स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं आपको एवरेज को हम हिंदी में कहते हैं औसत। औसत का दूसरा नाम होता है मध्यमान भी। ठीक है, तो आज वीडियो के अंत तक बने रहना है। और वीडियो यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की सेशन हम स्टार्ट करते हैं औसत का। तो सबसे पहले हम औसत को समझते हैं कि औसत क्या होता है। औसत के साथ साथ में आता है आपका मध्यमान भी। क्या आता है? मध्यमान। ठीक है, तो देखिए औसत, सबसे पहले आपको औसत में एक ही फार्मूला लगता है। आपको औसत का फार्मूला याद रखना है। क्या लगता है? औसत बराबर फार्मूला होता है औसत। औसत बराबर होता है राशियों की कुल संख्या का योग बट्टे राशियों की कुल संख्या। ठीक है, क्या कह रहा है? राशियों की कुल संख्या का योग बट्टे राशियों की कुल संख्या। ये रहा आपका औसत की फार्मूला। ठीक है, अब आपको एक डाउट आता होगा कि मध्यमान क्या होता है। मध्य का मतलब होता है बीच। मध्य का मतलब होता है बीच, मिडिल वाला। मान का मतलब कोई अंक जैसा होगा, वो मान होगा आपका। तो हम मध्यमान के बारे में आपको एग्जाम्पल दे के समझाते हैं कि मध्यमान होता क्या है और इसे कैसे बनाते हैं, आपको कैसे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनाना है मध्यमान को। ध्यान दीजिए, ये फार्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम पड़ेगा आगे। देखिए, अब हम एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में मान लीजिए 5 4 3 2 1। आपको क्या करना होगा? आपको मध्यमान निकालने के लिए, अगर मान लीजिए बहुत सारा नंबर देते, हम इतना छोटा दिए तब ना आप बना लिए मध्यमान, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। इस पर वही आंसर आएगा आपका जो आंसर है। लेकिन आपको यदि बहुत लंबा नंबर दे दे और डबल डबल रिपीट नंबर देगा, हो सकता है डबल डबल रिपीट नंबर देगा, तो आपको क्या करना होगा? वो जो नंबर दिया रहेगा उसे आपको आरोही क्रम में सजा लेना। आरोही मतलब ये होगा कि बढ़ते क्रम में। बढ़ते मतलब ये है कि सबसे पहले हम छोटा वाला को लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। इस तरीक़ा से आरोही क्रम बनता है। ठीक है, तो अब हमको कह रहा है कि मध्यमान निकालिए। मध्यमान कहीं कहीं आपको औसत भी, तो मध्यमान और औसत एक ही हुआ, लेकिन आपको मध्यमान दे देगा तो आपको सिंपल सा कैसे निकाले ये ध्यान दीजिए। मध्यमान देगा, सबसे पहले आपको देख लेना कि टोटल संख्या कितना है। 1 2 3 4 5, 5 है। ठीक, 5 है। अब आपको ये भी याद रखना है कि 5 सम संख्या है या विषम संख्या है। तो 5 क्या है? एक विषम संख्या। अब जब विषम संख्या ये है तो ध्यान रहे, आपको मध्यमान निकालेगा तो आपको बीच में जो संख्या बचेगा वो एक ही संख्या बचेगा। कब? जब ये संख्या टोटल जो विषम संख्या रहेगा तब। लेकिन अब आपके मन में ये भी चलता होगा यदि सम रहेगा तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, भागना नहीं है, हम आपको बताते हैं पूरी बात। यदि ये विषम संख्या है तो आपको देखिए एक ही संख्या बचे, इधर से एक संख्या काटिए, इधर से एक संख्या काटिए, इधर से भी कट गया, इधर से भी, बीच में जो बचा वो आपका क्या हो गया? आंसर मध्यमान का, मध्यमान औसत का। ठीक, अब आप कहेंगे कि हमको कहेगा जब औसत निकालने के लिए, तो औसत निकालने के लिए आपको आरोही क्रम में सजाना है तो सजाइए, नहीं सजाना है तो नहीं सजाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर वही आएगा। कब? जब हम औसत निकालेंगे तब। लेकिन मध्यमान में भी निकालिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वही आंसर आएगा। लेकिन जब बड़ा डिजिट दे देगा तो आपको औसत की ज़रूरत पड़ेगा। अब देखिए, ये छोटा था तब हम लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम औसत की बात कर लेते थोड़ा सा। औसत में आइए। अब औसत का क्या है? औसत बराबर अभी हम बताएं राशियों की कुल संख्या का योग बटे राशियों की कुल संख्या। तो राशियों की कुल संख्या का योग, तो योग मतलब जोड़, इस सब को क्या करना है? जोड़ना है। 5 4 9 3 12 2 14 1 15। और टोटल संख्या कितना था? 1 2 3 4 5। 5 से भाग दे दिए 3। क्या पहले भी 3 आया था? हाँ आया था, बिल्कुल आया था। अब ये हो गया आपका औसत और मध्यमान। लेकिन कहीं कहीं आपको बड़ा डिजिट। अब आते हैं हम थोड़ा सा बात करते हैं सम संख्या की। मान लीजिए कि एक डिजिट को हम यहाँ से मिटा देते हैं, तो क्या औसत और मध्यमान बराबर होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है? इसे आरोही क्रम में सजा लेना है।
2 3 4 5। सजा लिए। अब ये देखिए कि टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4, टोटल कितना है 4 है। 4 सम है या विषम है, तो 4 एक सम संख्या है। सम संख्या में हमने अभी क्या बताया कि सम संख्या जब भी रहेगा आपको, तो आपको 2 संख्या बचेगा बीच में, मध्यमान में 2 संख्या, लेकिन विषम रहेगा तो एक ही संख्या बचेगा। तो 2 संख्या बच गया। यहाँ पे देखिए जोड़ा कैसे लगता है, इधर से भी एक संख्या काटना चाहिए, इधर से भी, इधर से एक काट रहे, इधर संख्या नहीं है। तो सम संख्या जब भी रहेगा तो मिडिल में यानी बीच में जो मध्य में 2 बचेगा। तो 2 बच गया यहाँ, 3 और 4 इन दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दीजिए, 7 हुआ बट्टे में 3.5 हो गया। अब आप कहते, अभी हमने बताया आपको कि आपको सजाना है तो सजाइए, नहीं सजाना है तो नहीं सजाइए, लेकिन कहाँ गड़बड़ हो जाएगा ये देखिए। यदि हम औसत निकालेंगे इसका औसत, तो औसत में 3.5 आएगा। देखिए हम औसत निकाल के दिखाते हैं आपको। 3.5 आया था ना इसमें मध्यमान में, तो औसत बराबर भी वही आएगा, 5 4 3 2 बट्टे में 4 संख्या, 5 4 9 3 12 12 2 14, 4 से भाग कीजिए तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और 4 पंचे 20, 3.5 आया, उसमें भी 3.5 आया था। तो इस तरीक़ा से जब सम रहेगा तो 2 संख्या बचेगा बीच में, और विषम रहेगा तो एक संख्या बचेगा बीच में, वही आपका औसत हो जाएगा, वही आपका मध्यमान हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेके कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो नंबर था तो नंबर वाला पे तो बना लिए ना। इस तरीक़ा से आपको अनेकों नंबर अनेकों क्वेश्चन पूछेगा। इतना बच्चा आया था, इतना बच्चा चला गया, इतना बच्चा रह गया, फिर इतना बच्चा आ गया, इस तरीक़ा से क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। इसमें हम बेसिक बात करेंगे, फिर हम अगले वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो आप लोग को वीडियो से भागना नहीं, ये पहली पार्ट रहेगा, उसके बाद दूसरी पार्ट लाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की बात करें। जैसे क्वेश्चन है 3 6 9 6, ठीक है। इसका हमें कह रहा है औसत ज्ञात करने के लिए, औसत ज्ञात कर ले और मध्यमान भी। औसत मध्यमान ऐसे तो आंसर में दोनों एक ही आता है, लेकिन जब ये आप मध्यमान बनाएंगे तो आपको औसत से कई गुना छोटा पड़ जाएगा। औसत कहाँ लगाना है, जहाँ बड़ा संख्या दिया रहेगा तब, ठीक ना। अब देखिए इसे आरोही क्रम में सजा लीजिए। पहले 3 6 6 9 सजा लिए आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम में सजाने के बाद आपको क्या बोल रहा है कि मध्यमान ज्ञात कीजिए। पहले मध्यमान निकाल लीजिए, मध्यमान निकालिए या औसत निकालिए, बात बराबर, ठीक है। तो हम मध्यमान निकाले थे, तो टोटल संख्या कितना है 4 को। तो 4 सम है या विषम है, तो अभी मैंने बता दिया 4 एक सम संख्या। तो कितना संख्या बच जाएगा इसमें, 2 संख्या बचेगा सम में। दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से भाग, 6 6 12, 2 से भाग दीजिए, 2 6 12, 6 हो गया। अब चलिए हम इसे औसत पर निकालते हैं। औसत पर चेक करते क्या ये 6 आता है या नहीं। औसत बराबर सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है, सॉरी 4 है ना, 4 संख्या, 6 3 9 9 9 18 6 24, 4 से भाग दिया, क्या दोनों बराबर आया, बिल्कुल बराबर आ गया। इस तरीक़ा से आपको औसत पूछा जाएगा, सिंपल पूछेगा। आगे जो हम बताएंगे आपको उसमें ये बताएंगे 5 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, 10 प्राकृतिक संख्याओं का अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी आए थे, इतना विद्यार्थी फिर बाद में आए, फिर उतना में से उतना चले गए, औसत बताइए। तो इस तरीक़ा से हम बताते। ताली जब तक हम आपको छोटी सी कॉन्सेप्ट बता दिए आपको, आप यहाँ तक समझ लीजिए और यहाँ तक आप लोग को रिपीट कर लेना है, ताकि हम जो अगले वाले वीडियो बताएंगे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए। चलिए हम वीडियो को यहीं तक स्टॉप करते हैं। आज हम समझे औसत और मध्यमान, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।